प्रश्न है ये, देखिए क्या पूछा हुआ है। अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अनैच्छिक क्रियाएं हमें पता है, अनैच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं, जिसपे हमारा नियंत्रण ना हो। मतलब यहाँ पे हम सोच के जो काम करते हैं, या हम बोलते रहे हैं, या सुन रहे हैं, या हम ये पेन का ढक्कन खोल रहा हूं, ये क्या है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा हूं। और अनैच्छिक क्रियाएं जो कि मेरे नियंत्रण में, अर्थात मैं अपने अनुसार उनको नहीं कर सकता, बल्कि यह ऑटोमेड में होता है। लेकिन नियंत्रण किसका होता है, इसमें भी मस्तिष्क का ही होता है, जो कि हमने बात की, जो हमारे अग्र मस्तिष्क में जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है, और जो हम बात कर रहे थे जो पीछे वाले मस्तिष्क में, वह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। प्रतिवर्ती क्रिया भी अनैच्छिक प्रकार की होती है, जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं होता और तुरंत एक्शन होता है। लेकिन अंतर क्या है कि सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है, सभी अनैच्छिक क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होती है। चीज समझ रहे हैं कि जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं है सभी प्रतिवर्ती नहीं होती। जैसे हमारे शरीर में हम पाचन होता है, भोजन का आगे की तरफ मूवमेंट होता है, श्वसन होता है, ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं है। यह रोजमर्रा की जो चीजें, अनुरक्षण संबंधित जो कार्य, हमारे जैव प्रक्रम संबंधित जो कार्य होते हैं, यह हमारे शरीर में चलते हैं। लेकिन ये प्रतिवर्ती नहीं है। प्रतिवर्ती सडन कोई कार्य होता है, हमारा गर्म वस्तु को हाथ छू लिया तो वहां पे जो एक्शन तुरंत होता है, लेकिन ये हमारा मस्तिष्क वहां पे काम नहीं कर रहा, बल्कि वहां पे मेरुरज्जु के द्वारा वह एक्शन होता है। तो वह प्रतिवर्ती क्रियाएं मतलब तुरंत होने वाली कोई भी घटना एकदम से होती है, सडन वो उसका एक्शन होता है, वह प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। तो क्या होता है कि सभी अनैच्छिक क्रियाएं जो है वह प्रतिवर्ती नहीं होती, लेकिन सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है वह अनैच्छिक होती है। तो इसका आंसर क्या है, सभी अनैच्छिक क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होती, अपितु सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं होती है। जैसे उदाहरण के लिए अनैच्छिक क्रियाओं के कुछ उदाहरण दिए हुए, हृदय की धड़कन, पाचन, श्वसन आदि क्या है, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं है, क्योंकि धड़कन हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह हृदय का धड़कना अनैच्छिक प्रकार का होता है। पाचन, हमारे शरीर में जो भोजन का मूवमेंट होता है, आगे की तरफ गति होती है, ये भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम श्वसन लेते हैं तो यह भी अनैच्छिक प्रकार की है, लेकिन यह प्रतिवर्ती तो नहीं है। और अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन यह प्रतिवर्ती क्रिया है नहीं है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन्स क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए, मतलब कंट्रास्ट कीजिए। हमें पता है कि काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें तंत्रिका तंत्र और जो अंतरस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हार्मोन्स होता है, यही हमारा चैप्टर का भी नाम है। नियंत्रण एवं समन्वय भी हमने दो प्रमुख रूप से तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स का यहाँ पे अध्ययन किया था। तो बेसिक चीज हमें यहाँ पे बताना है कि वास्तव में दोनों की क्रियाविधि का तुलना किस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें पता है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है यह हाई स्पीड सर्विस है, जबकि हार्मोन्स जो है यह लो स्पीड सर्विस के भांति कार्य करता है। यह एक पहला अंतर हो गया। एक तो तुरंत क्रिया या प्रतिक्रिया देने वाला तंत्र हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है, और स्लो या कम गति या स्लो तंत्र जो होता है वह कौन सा होता है हमारे शरीर में, हार्मोन्स वाला सिस्टम होता है। तो दोनों भी जंतुओं में जो नियंत्रण या समन्वय होता है यह दोनों तरीके से होता है। एक तो तंत्रिका तंत्र भी काम करता है और हार्मोन्स दोनों भी करता है, मतलब इसको इंटीग्रेटेड सिस्टम भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जंतुओं में नियंत्रण या समन्वय इस दोनों तंत्र, एक तो हार्मोन्स के द्वारा और एक तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। जबकि पाकों में हमने बात की थी कि सिर्फ यहाँ पे हार्मोन्स ही होते हैं नियंत्रण एवं समन्वय के लिए, तो उसकी भी बात नहीं करें हम। दूसरा, तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है कि यह हमारी जो ज्ञानेंद्रिया हमने प्रमुख बताया थी, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, वहां से क्या करता है, जो ग्राही होते हैं उनसे ग्राही, मतलब ज्ञानेंद्रियों में क्या होता है, ग्राही होते हैं, और ग्राहियों से सूचना को प्राप्त करके यह मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम। तो लिख सकते हैं हम, तंत्रिका तंत्र हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है तथा हमारी पेशियों के द्वारा क्रिया करता है। देखो
जो भी हमारे शरीर में गति होती है, तो हमें पता है कि हमने 9th क्लास में भी इसकी डिस्कशन की थी कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की पेशियां होती है, ऐच्छिक अनैच्छिक प्रकार की हृदय पेशी। तो गति जो होता है वह पेशियों के द्वारा होता है। तो कोई भी एक्शन अगर बॉडी में या कोई मूवमेंट होता है तो पेशियों के द्वारा होता है। वह कार्य हमारे तंत्रिका तंत्र की जो इंपल्स होती है या जो आदेश हमारे मस्तिष्क से मिलता है उनके अनुसार वहां पे कार्य होता है। तो वहां तक पेशियों के द्वारा काम किया जाता है। जबकि हार्मोन से क्या होता है, हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होकर डायरेक्ट रुधिर में या डक्टलिस ग्रंथियां जिसको कहते हैं, यह रुधिर में डायरेक्ट उस हार्मोन्स को मुक्त करके इसकी सूक्ष्म मात्रा ही किसी कार्य को करने के लिए मतलब प्रभावशील होती है। तो वह रसायन जो हार्मोन्स होते हैं या कम या अधिक श्रवण की क्रियाएं नियमित होती है तथा हार्मोन्स जीव के एक भाग से उत्पन्न होते तथा दूसरे भाग में इच्छित प्रभाव पाने के लिए गति करते हैं। मतलब टारगेट अंग जिसको हम कहते हैं कि मान लो कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे होती है हमारी थायराइड, वो सॉरी मतलब थायराइड ग्रंथि की बात कर रहे हैं। थायराइड ग्रंथि यहाँ पे होती है, इससे थायराक्सिन हार्मोन से निकलता है और यह शरीर के टारगेट अंगों में जाता है। तो मतलब स्रावित कहीं होता है और एक्शन उसका कहीं अलग होता है। तो दूसरे भाग या इच्छित भाग में प्रभाव पाने के लिए गति करते हैं। तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है, हमें पता है कि तंत्रिका तंत्र में 3 भाग प्रमुख होते हैं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं, या जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। यह तंत्रिकाएं मिलकर हमारा क्या बनता है, तंत्रिका तंत्र, सॉरी मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिकाएं मिलकर क्या बनता है, हमारा तंत्रिका तंत्र बनता है। जबकि हार्मोन्स का उत्पादन विशेष ग्रंथियों में होता है जिसको कि हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अन्य किसी अंग की आवश्यकता नहीं होती इनको। हार्मोन्स की क्रिया को पुनर्भरण क्रिया नियंत्रित करती है। हमें पता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो हार्मोन्स उसकी कमी को दूर करने का काम करता है। उसी प्रकार थायरॉक्सिन हार्मोन्स, आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन हार्मोन्स का बनना बंद होता है, तो वह उसके पुनर्भरण के लिए क्या करता है, वह अपने में मल्टीप्लाई करता है, ग्राइटर रोग हो जाता है। तो उसकी आवश्यकताओं की जो वहां पे कमी होती है वहां पे उसका पुनर्भरण करने का भी काम यह हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र में विद्युत आवेग का वहन होता है। हमें मालूम है कि जो हमारी सूचना या संवेदना होती है वह इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान में उसका वहन होता है। जबकि हार्मोन्स नियंत्रण में विशिष्ट कार्बनिक क्योंकि हार्मोन्स का श्रावण एवं संवहन होता है, जबकि रुधिर के माध्यम से यह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। तंत्रिका तंत्र सभी ऐच्छिक, अनैच्छिक तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है एवं समन्वय करता है, जबकि हार्मोन्स में ऐसा नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र में मालूम है कि ऐच्छिक तथा अनैच्छिक प्रकार की क्रियाओं भी वह करता है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर देखो, आंसर बड़ा है लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें दोनों में हमें तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स के बारे में काफी सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें काफी सारे यूनिट मतलब आपकी कुछ कवर हो रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हम बता सकते हैं कि यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो